हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आईएएस पीसीएस ड्रीम क्लासेज पर मैं बिट्टू कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम फिर से आपके सामने एक नया विषय साइंस का एक भाग जीव विज्ञान बायोलॉजी में कुछ नया टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अभी इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको जीव विज्ञान के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेना काफ़ी आवश्यक है। इसको स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान क्या है, ये हमारा पहला सवाल बनता है। स्टार्टिंग में आपसे कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है कि आप जीव विज्ञान अगर पढ़ते हैं या पढ़ लिए हैं तो उसका परिभाषा बताइए। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से आसान में भाषा में आप समझिएगा। जीव प्लस विज्ञान, बायो प्लस लॉजी। नहीं दोस्तों, दो ही शब्द से मिलकर बना है जीव विज्ञान। जीव प्लस विज्ञान, बायो प्लस लॉजी। यानी जीवों का विज्ञान, जिसमें हम जीव के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को जीव विज्ञान कहेंगे। अब जीव क्या है, तो इस धरती पर जीवन संबंधी विभिन्न प्रकार के प्राणी निवास करते हैं। तो उन्हीं जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना ही जीव विज्ञान कहलाए। जैसे आप जानवर को, विभिन्न तरह के जानवरों को देखेंगे, मनुष्य को देखेंगे, विभिन्न पक्षियों को देखेंगे, ये सब क्या है, प्राणी हैं। तो इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना ही बायोलॉजी, जीव विज्ञान कहलाता है। तो आप अगर परिभाषा बताना होगा, ये तो समझाने के लिए आप बताएं, तो आप क्या बताएंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त यानी सभी जीवधारियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। सभी जीवों के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है? जीव विज्ञान, बायोलॉजी। एक बात यहाँ पे याद रखेंगे कि जो बायोलॉजी के जनक हैं, पिता, वो है अरस्तु। अरस्तु को बायोलॉजी, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे। आज हम इस जीव विज्ञान में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिस टॉपिक का नाम होगा कोशिका। काफी छोटा टॉपिक से स्टार्ट किया जा रहा है। कोशिका, सेल, इसको हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। और ये कोशिका जो है एक वीडियोज में बतलाना मेरे लिए असंभव है, इसलिए इसको हम 2-3 वीडियोज में इसको बांट करके बतलाने का आपके सामने प्रयास करेंगे। ये मेरा पहला वीडियो है। इसके बाद भी कोशिका से रिलेटेड ही और वीडियोस आएगी, तो उसको आप छोड़ेंगे नहीं, लाइन से देखेंगे, ताकि समझने में किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो। तो कोशिका को हम शुरू करते हैं। सेल। सबसे पहले कोशिका होता क्या है, इसको समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो कोशिका जो है ये माना जाता है कि जीव द्रव्य से बना एक रचना है। कोशिका जीव द्रव्य से बना है। ये कोशिका जो है जीव द्रव्य से बना हुआ एक रचना है कोशिका। ठीक है। और ये जो कोशिका है दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य के शरीर में ये पाया जाता है। कोशिका याद रखेंगे। यहाँ मानव शरीर जो है, मनुष्य का जो भी शरीर आप देखते हैं, वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर ही बनता है। तो याद रखेंगे, कोशिका जो है मानव शरीर में पाया जाता है और ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के हमारा जो शरीर है, मानव शरीर है या अन्य प्राणी हैं, उनका भी शरीर कोशिकाओं से मिलकर ही बना होता है। ये जो कोशिका है, इसमें भी विभिन्नता है, इसके भी कई पार्ट हैं। तो इसको हम अभी जस्ट देखेंगे।
तो हम कोशिका की बात कर रहे थे कि कोशिका जो है मानव शरीर में या किसी भी प्राणी में ये पाया जाता है। विभिन्न कोशिका जब मिलता है तो एक शरीर का निर्माण होता है, एक प्राणी का निर्माण होता है। तो एक तरीके से कहें, कोशिका जो है सभी जीवों के लिए संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका सभी जीवों के लिए संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे इसको। तो आप यहाँ पे देखिए कि कोशिका जो है सभी जीवों के लिए संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यानी एक तरीके से कहें तो कोशिका जो है जीवन की आधारभूत एवं संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है, ये कोशिका। और जो कोशिका है कुछ रासायनिक संयोजन करके ये दो तरीके से रासायनिक संयोजन यहाँ पे देख देते हैं। रासायनिक संयोजन कर यौगिक इसमें उपस्थित होते हैं। वो दो तरीके से यौगिक इसमें शामिल है, उसको हम लिखेंगे। दो यौगिक यहाँ पे आप बांट सकते हैं इसको। पहला अकार्बनिक यौगिक, दूसरा है दोस्तों कार्बनिक यौगिक। तो आप पहला देखें अकार्बनिक यौगिक और दूसरा कार्बनिक यौगिक। तो इसमें आएगा जल एवं वसा, जल एवं लवण होगा, वसा नहीं। इसमें आपका प्रोटीन के बाद वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे आप अकार्बनिक और कार्बनिक में थोड़ा अंतर समझ लीजिए। अकार्बनिक किसको कहेंगे? अकार्बनिक यानी जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है, उसको अकार्बनिक कहते हैं। यहाँ पे लिखा है कार्बनिक यौगिक, यानी जिसमें कार्बन की मात्रा रहती है उसे हम कार्बनिक यौगिक कहेंगे। तो इस कोशिका में जो है, ये कोशिका कुछ रासायनिक तत्व उपलब्ध होते हैं और वो रासायनिक तत्व जो हैं संयोजन करके कुछ यौगिक का निर्माण करते हैं। जो यौगिक आप दो यहाँ पे देखें, पहला अकार्बनिक यौगिक, दूसरा कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक में जल एवं लवण उपस्थित है, जबकि कार्बनिक यौगिक में यानी जिसमें कार्बन की मात्रा है उसमें प्रोटीन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाया जाता है। ठीक है, तो इसको आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। तो एक तरीके से आप सीरीज को देखें, यहाँ पे इसको याद रखेंगे। हमारा जहाँ तक अनुभव है आपको ये नहीं मिला होगा जो अभी हम बताएंगे, इसलिए इसको आप थोड़ा ध्यान से याद रखेंगे तो माइंड में सेट रहेगा। जैसे आप देखिए कि कोशिकाओं से मिल करके क्या बनता है दोस्तों, कोशिका और कोशिका जब मिलता है तो बनता है उत्तक, और उत्तक जब मिलता है तो बनता है अंग जब मिलेगा तो बनेगा अंग तंत्र, और अंग तंत्र से बनता है मानव शरीर। तो ऐसे याद रखेंगे कि जो कोशिका है किसी भी प्राणी में, खास तौर से मनुष्य में कितना इंपॉर्टेंट है,
इस आप डायग्राम से याद रखेंगे कि सबसे पहले कोशिका से शुरुआत होता है। मानव का जो शरीर है कोशिका से शुरुआत होता है उसका बनना। सबसे पहले कोशिका, उसके बाद से जब कोशिकाओं का समूह मिलेगा तो उत्तक का निर्माण करेगा। उत्तक भी एक चैप्टर है बायोलॉजी में, उसको हम आगे के क्लासेज में पढ़ेंगे जब इस चैप्टर को शुरू किया जाएगा। उत्तकों के समूह का यानी जब उत्तक मिलेगा तो ये अंग का निर्माण करेगा, यानी शरीर के अंग बनाएगा। और अंग जब मिलेगा तो अंग तंत्र बनाएगा, और जब अंग तंत्र बन जाएगा तो मानव का शरीर बन जाएगा। तो इस डायग्राम को याद रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंग, अंग से मानव शरीर। यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे। जीव द्रव्य यहाँ पे आपको बताए, जीव द्रव्य जो है एक छिद्रनुमा छिद्र युक्त प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ। ये जीव द्रव्य जो है इसको बताना यहाँ पे भूले हैं, तो यहाँ पे बता देते हैं। ये छिद्र युक्त एक प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली, उसी से ये घिरा हुआ। तो जीव द्रव्य जो है एक छिद्रनुमा जिसमें छेदा हो, उसी से ये घिरा हुआ है जीव द्रव्य। और यही जीव द्रव्य से कोशिका बना हुआ है, यानी इसकी रचना की गई है, ये माना जाता है, ठीक है। और ये जो प्लाज्मा झिल्ली है इसके बीच में केंद्रक पाया जाता है। तो आप केंद्रक को याद रखेंगे। केंद्रक कहाँ होता है? तो जीव द्रव्य जो बना है छिद्रयुक्त प्लाज्मा झिल्ली से, उसी प्लाज्मा झिल्ली के बीच में होता है केंद्रक, ठीक है। तो इसको भी अब हम आगे के पूरा फिगर के साथ जब पूरा चैप्टर हमारा क्लियर होगा तो एक आपको मैप के सहारे वीडियोस को अपलोड किया जाएगा। आप उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा आपका कि कोशिका झिल्ली कहाँ है, केंद्रक कहाँ है, प्लाज्मा झिल्ली कहाँ है, इस सब के बारे में आपको जानकारी इकट्ठा हो जाएगी। तो आज यहाँ पे कुछ बेसिक नॉलेज को आप लिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलेंगे अगले के क्लासेज में इसी बायोलॉजी कोशिका चैप्टर के साथ। तो एक बात बता देना चाहेंगे कि जो भी दोस्त अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले के क्लासेज में। थैंक यू।